हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइक्लस सिस्टम्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है इन द सीरीज ऑफ लर्निंग पाइथन विद स्क्रीन रीडर एनवीडीए। आज से पहले हमने हमारा पूरा पाइथन का इंस्टॉलेशन, फर्स्ट प्रोग्राम, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, इनपुट्स, डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर्स, कमेंट्स, ये सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ऑपरेटर्स। ओके, so, for those of you who are new to this channel is dedicated to help visually impaired people learn programming in an accessible manner. ठीक है, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है और आज के सेशन में हम ऑपरेटर्स सीखने वाला है। ठीक है, अब ऑपरेटर्स एज द नेम सजेस्ट ऑपरेट करने के काम में आता है, राइट। कोई भी चीज को परफॉर्म करने की, कोई भी चीज को ऑपरेट मतलब क्या, फंक्शन करने के लिए, काम करने के लिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल हमने मैथ्स में सीखा है प्लस माइनस, है ना, स्टार का सिंबल, स्लैश, ये सब क्या है, हमारे ऑपरेटर्स है ना। इन ऑपरेटर्स के लेफ्ट और राइट साइड में हम नंबर्स रखते हैं और बेस्ड ऑन बीच में कौन सा ऑपरेटर लगा रहे हैं एक ऑपरेशन परफॉर्म होता है, राइट। अब ज्यादा मैं ये वर्ड प्ले नहीं करने वाली हूँ, बट ये थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको समझना जरूरी है कि ऑपरेटर किसे कहते हैं, ऑपरेंड किसे कहते हैं और ऑपरेशन किसे कहते हैं। तो ऑपरेशन तो हमें पता है कि इस प्रोसेस को एक आपने कुछ इनपुट दिया और आपको एक अलग आउटपुट मिला बेस्ड ऑन आप कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहे हैं और आपने कौन से ऑपरेंड्स यूज करे हैं। इस प्रोसेस को ऑपरेशन कहते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक सिंपल सा एक्सप्रेशन लेती हूँ 2+3, तो यहाँ पे जो हमारा प्लस है वो हमारा ऑपरेटर है और 2 और 3 जो है ये ऑपरेंड्स है, क्योंकि इस पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, राइट। और अब 2 और 3 के बीच में मुझे क्या काम करना है, क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, ये मेरा ऑपरेटर बता रहा है ना। प्लस करना है, या अगर मैंने वहां पर बीच में माइनस की साइन लगा दी तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। अगर मैंने वहां पे एस्ट्रिक की सिंबल डाल दिया, एस्ट्रिक इज व्हाट, शिफ्ट+8, एस्ट्रिक का साइन, मल्टीप्लिकेशन का साइन, तो मुझे पता चलेगा मुझे मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो मेरा आउटपुट बेस्ड ऑन मेरा ऑपरेटर क्या है और मेरे ऑपरेंड्स क्या है, इसके बेसिस पे मेरा आउटपुट चेंज होगा, है ना। तो अभी यही चीज हम पाइथन में कैसे परफॉर्म करते हैं और पाइथन में कौन कौन टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं वो हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत लंबी लिस्ट है कैटेगरीज की, बहुत सारे टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, अरिथमेटिक, लॉजिकल और कंपैरिजन। ठीक है, ये 3 बेसिक टाइप के ऑपरेटर्स की कैटेगरी है। इसके अलावा भी होते हैं जैसे बिट वाइज ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। ये सारे हम अभी नहीं सीखेंगे क्योंकि ये सारे अभी अगर मैंने सिखाने गई तो हो सकता है कंफ्यूजन कुछ ज्यादा ही क्रिएट हो जाए। तो बेसिक जो हमारे मैथ्स में यूज होते हैं प्लस माइनस स्टार स्लैश, ये सब हम सीखेंगे। उसके अलावा लॉजिकल ऑपरेटर सीखना बहुत बहुत जरूरी है। कोई भी लैंग्वेज में आप जाओ, पाइथन के अलावा भी जावा, C++, एनीवेयर, लॉजिकल ऑपरेटर्स आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड सेम गोज फॉर कंपैरिजन ऑपरेटर्स ऑल्सो, ठीक है। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स डाइव इनटू द सेशन स्ट्रेट। मैंने ऑलरेडी मेरी फाइल ओपन करके रखी है operators.py नाम से, ठीक है। फॉर दोज ऑफ यू जिन्हें पता नहीं है कि फाइल कैसे क्रिएट करना है या फिर कैसे आपका पहला प्रोग्राम रन करना है, आई वुड रिकमेंड यू कि आप प्लीज ये प्लेलिस्ट के अंदर लेक्चर नंबर 1 जाके विजिट करो। वहाँ पे आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस और जो भी सेटअप वगैरह है, फाइल रन करना है, वो सब क्लियर हो जाएगा। ओके, so let me go to the file operators.py. Operators.py-notepad. Text editor document blank. ठीक है, तो हमने ऑलरेडी सीखा है, राइट। लेट्स अगर मुझे लिखना है A space equals space 2 A equals 2 blank. ठीक है, a इक्वल टू 2, ये मेरा पहला वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 2 है। B space equals space 3 B equals 3 blank. ये दूसरा वेरिएबल है। अब लेट्स से मैंने तीसरी लाइन में लिख दिया है C space equals space A space plus space B C equals A plus B c इज इक्वल टू a प्लस b, ठीक है। और मैं चौथी लाइन में प्रिंट करा रही हूँ c को। print print space left paren space C space right paren print left paren C right paren. एंटर, कंट्रोल s, कमांड लाइन पे जाओ। Screen sharing meeting control. Operate C colon D colon back.
ठीक है, यहाँ पे कमांड क्या रन करेंगे हम, पाइथन स्पेस ऑपरेटर्स डॉट P पाई। Y T H Python space O P E R A T O R S operators dot P Y ठीक है, और एंटर। 5 D:\Python line 5 हमारा आउटपुट आ गया, करेक्ट, क्योंकि हमने ए में इनपुट 2 लिया था, बी में इनपुट 3 लिया, सी में हमने क्या स्टोर किया, वैल्यू ए प्लस बी। तो ए की उसने वैल्यू 2 उठाया, बी के अंदर से वैल्यू 3 उठाया, और दोनों के बीच में उसने एडिशन करके आउटपुट हमें सी का 5 दे दिया। ठीक है, operators dot operate अब मैं यही चीज करूंगी, मैं लेट्स से print left parent C equals a plus B ये जो है ना, मैं यहाँ पे सिर्फ ऑपरेटर, जो मेरा प्लस ऑपरेटर है वो बदल रही हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ carriage पे return B space plus प्लस की जगह माइनस कर dash रही हूँ। ठीक है, मैं बस जल्दी जल्दी आपको एक बार सारे मतलब ऑपरेटर्स चेक करके बता रही हूँ कि देखो आउटपुट कैसा आ रहा है। ओके, आई विल बी वेरी क्विक विद दिस। C कमांड colon लाइन, अप D एरो colon एंड एंटर। -1 D colon -1 क्यों आया -1? हमारा लाइन क्या थी, C इज इक्वल टू A माइनस बी कर दिया मैंने। तो A में वैल्यू 2 है, B में वैल्यू 3 है, C इज इक्वल टू 2 माइनस 3 हो गया। तो अब बड़े छोटे नंबर को बड़े नंबर से सॉरी बड़े नंबर को छोटे नंबर से हम सबट्रैक्ट नहीं कर सकते, राइट। अगर हम करते हैं तो आगे माइनस की साइन देनी पड़ती है। तो 2 माइनस 3 का आउटपुट -1 आ गया, operators राइट। अब मैं dash लेट्स से space dash डैश की जगह स्टार लगा रही हूँ, शिफ्ट star +8। लेट्स C सी, colon वापस प्रोग्राम कंट्रोल S करके फाइल सेव करो, D रन colon करो। 6 D colon 6, तो 2 इंटू 3 कितना होता है, 6 होता है। तो C इज इक्वल टू A स्टार B, ये लिखा हुआ था और मैंने प्रिंट C किया हुआ है। तो A की वैल्यू 2, B की वैल्यू 3, 2 इंटू 3 6। ये 6 वैल्यू जाके स्टोर हुई मेरे C नाम के वेरिएबल में, और नेक्स्ट लाइन में क्योंकि प्रिंट C है तो मेरा आउटपुट 6 आ गया। ओके, operator star space star अब स्लैश लगाते हैं, स्लैश इज फॉर डिविजन। ओके, slash C colon D colon 0.666666666666 0.666666 इतना बड़ा वैल्यू आ रहा है। bottom D colon 100 no indent 0.666666666666666666 देखा आपने? तो अब ऑफ कोर्स ये वैल्यू इतनी बड़ी इसलिए आ रही है क्योंकि ये 2 को हम जब 3 से डिवाइड करते हैं तो इट्स नॉट डिविजिबल, राइट। वो 2 3 की टेबल में नहीं जाता है, तो इसकी वजह से हमारी इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है। अब आप ये भी पूछेंगे कि डेसिमल के बाद अगर मुझे सिर्फ 2 डिजिट चाहिए, 3 डिजिट चाहिए, तो वो कैसे कंट्रोल किया जाए, वो भी हम आगे देखेंगे। अभी फिलहाल हम ऑपरेटर्स पे फोकस कर रहे हैं। operators तो अब ये वाले तो बेसिक हो गए 4, इसके बाद आते हैं 3 सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, उनका इंपॉर्टेंस अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हमको समझ आएगा। तो उसमें से पहला जो ऑपरेटर है वो है डबल स्लैश। slash space slash C equals a slash slash B C इक्वल्स A स्लैश स्लैश B। ठीक है, मैं थोड़े वैल्यूज अच्छे डालती हूँ ताकि आपको मतलब B समझ आए। equal A equals 2 carriage 2 5 B equals carrot 3 2 ठीक है, मैंने क्या लिखा है, मैं प्रोग्राम वापस पढ़ रही हूँ पहली A लाइन से। equals 5 B equals 2 C equals a slash slash B print left paren C right paren ठीक है, तो A में वैल्यू 5 है, B में वैल्यू 2 है, C में वैल्यू है A स्लैश स्लैश B। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, A की वैल्यू 5 है, B की वैल्यू 2 है, तो 5 स्लैश स्लैश 2। ठीक है, और फिर हमारा प्रिंट C है। तो अभी जो डबल स्लैश है ना, इसे हम बोलते हैं फ्लोर डिविजन। ये डिविजन एक स्पेशल टाइप का है, मतलब यहाँ पे भी हम डिवाइड ही कर रहे होते हैं, 5 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, लेकिन हमारा जो आंसर है ना, जो हमारा आउटपुट आएगा, उसके अंदर हम सिर्फ होल नंबर वाला पार्ट ले गया। अब होल नंबर्स क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे अभी मैंने 5 को 2 से डिवाइड किया तो हमें पता है कि जो हमारा नंबर 5 है वो 2 की टेबल में नहीं जाता है, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 2.5, है ना। 2.5 आंसर आएगा मेरा। तो 2.5 में से अगर मैं ये फ्लोर डिवीजन डबल स्लैश लगाती हूँ तो मेरे वेरिएबल C वेरिएबल में सिर्फ डेसिमल के पहले वाला नंबर स्टोर होगा, मतलब सिर्फ 2 स्टोर होगा, 0.5 हट जाएगा। गेटिंग?
सो दिस इज फ्लोर डिवीजन, जहाँ पे डिवीजन तो हो रहा है, सिंपल डिवीजन ही हो रहा है, वहां पे कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन आउटपुट में आप पूरा नंबर नहीं ले रहे हैं, आप सिर्फ डेसिमल के लेफ्ट साइड वाला नंबर ले रहे हैं। ठीक है, तो एक बार ये रन करते हैं, हम देखते हैं क्या होता है। C colon D colon 2 D colon backslash 2 है ना, operate और अगर यही मैंने डबल स्लैश हटा दिया, एक सिंगल स्लैश रखा, नॉर्मल डिवीजन carriage रखा, B equals 2 A B C equals is caret B space slash C equals is slash B ठीक है, एक रखा है, कंट्रोल एस, C colon गो बैक टू द कमांड लाइन, अप एरो D एंड colon एंटर, 2.5 D colon है ना, 2.5 आंसर आया। operate ये नया एक ऑपरेटर है, इसे हम फ्लोर डिवीजन कहते हैं, डबल स्लैश है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड, डिवीजन से रिलेटेड एक और ऑपरेटर है जिसको हम मॉड्यूलस कहते हैं या मॉड्यूलो, slash space उसमें हम परसेंटेज की साइन लगाते हैं, दोनों स्लैश को हटा देते slash हैं, C equals A B और परसेंटेज, परसेंटेज की साइन क्या है, शिफ्ट प्लस 5, percent C equals a percent B सी इक्वल्स ए परसेंट बी। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं। अब देखो परसेंट का क्या काम है, परसेंट जो है ना, वापस ये दोनों नंबर्स के बीच में डिवीजन ही परफॉर्म करता है, लेकिन आउटपुट में ये रिमाइंडर देता है। रिमाइंडर, रिमाइंडर हमें पता है राइट, अगर कोई नंबर एक नंबर से डिविजिबल नहीं होता है तो पीछे क्या नंबर बचता है वो हमारा रिमाइंडर होता है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे 5 को 2 की टेबल में डालने की कोशिश की, तो हमें पता है कि 2 2 जा 4 होता है, तो सिर्फ 4 जाएगा और उसके बाद 1 जो है वो एज अ रिमाइंडर रह जाएगा। अब अगर मुझे आगे सॉल्व करना है तो मुझे डेसिमल नंबर लगाना पड़ेगा, है ना, तो ये जो 1 है ये क्या है, मेरा रिमाइंडर है। ठीक है, तो ये 1 रिमाइंडर है, और ये यही चीज मेरे आउटपुट में आएंगे। अगर मेरे को कोई नंबर, दो नंबर डिवाइड करना है और मुझे उसका रिमाइंडर जानना है, तो मैं मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज करूंगी। ठीक है, तो अभी यहाँ के हिसाब से, ये क्वेश्चन के हिसाब से या ये प्रोग्राम के हिसाब से हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, 1। लेट्स C सी। equals a percent B ठीक है, C colon D colon 1 D colon 1। operators print left तो ये है परसेंट ऑपरेटर। इसी का एक छोटा सा एग्जांपल एक और ले लेते हैं। लेट्स से अगर मेरा 10 है, ए के अंदर वैल्यू स्टोर है 10, ठीक है, और बी के अंदर मेरी वैल्यू स्टोर है 4, ठीक है, और मेरा नेक्स्ट थर्ड लाइन में है ए मॉड्यूलो बी, मतलब 10 मॉड्यूलो 4। तो 10 जो है वो 4 की टेबल में नहीं जाता है, सबसे छोटा नंबर 10 से सबसे छोटा नंबर जो वो 4 की टेबल में जाता है वो क्या है, 8, है ना, तो 10 में से 8 निकाल लो तो पीछे क्या बचा, 2 बचा, तो 2 मेरा रिमाइंडर हो गया। करेक्ट, तो मेरा आउटपुट 10 मॉड्यूलो 4 का क्या आ जाएगा, 2। करेक्ट, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स है, इनका इंपॉर्टेंस हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें समझ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा होता है एक्सपोनेंशिएशन। ठीक है, मतलब पावर ऑपरेटर। हम स्कूल में हमने सीखा है राइट, 2 का स्क्वायर निकालो, 2 का क्यूब निकालो, 4 का स्क्वायर निकालो। तो 4 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 4 की पावर में 2 है, और 4 की पावर 2 मतलब क्या, 4 अपने आप से ही 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 इंटू 4। करेक्ट, 4 का क्यूब मतलब क्या, 4 की पावर में 3, मतलब 4 अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, तो अब ये जो है इसको बताएंगे कैसे हम, यहाँ पे हम बार बार ये रिपीट तो नहीं कर सकता, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए कितनी बार करेंगे, तो उसके लिए ये डबल स्टार ऑपरेटर आता है। देखो मैं आपको बताती हूँ, C B equals 2 A equals 5 ए इक्वल्स B 5 है, equals 2 बी इक्वल्स C 2 है, equals a percent B carriage B space percent परसेंट हटा के मैं डबल स्टार लगा रही हूँ, डबल एस्टेरिस्क। star C equals a star B ठीक है, C इक्वल्स ए स्टार स्टार बी, ए में क्या है 5, बी में क्या है 2, तो 5 स्टार स्टार 2 मतलब 5 की पावर 2, ओके, या फिर 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर मतलब क्या, 5 को अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई करो, मतलब 5 इंटू 5 विच इज 25। C रन करो D प्रोग्राम, 25 D colon back ओके, 25। operators सो दिस इज अबाउट ऑल दी ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ये सारे ऑपरेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, A equals मैं क्लीन कर रही blank हूँ, फाइल क्लीन कर दी मैंने। अब आते हैं हम लॉजिकल ऑपरेटर्स पे।
ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स नहीं, आई थिंक कंपैरिजन वाला पहले ज्यादा इजी रहेगा। लेट्स गो विद कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स एज द नेम सजेस्ट, हम एक चीज को कंपेयर कर रहे हैं दूसरी चीज से। तो फिर से हम थोड़े वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। A space equals space 5 a इक्वल टू 5, 5 ठीक है। और अब मैं दूसरी लाइन में लिखती B हूँ B space equals space 3 3 B equals 3 blank a इक्वल टू 5, सेकेंड लाइन में b इज इक्वल टू 3, थर्ड लाइन में मैं लिख P रही हूँ R I N T print space left paren space right paren प्रिंट के अंदर मैं लिख A रही हूँ A space greater space B B space print left paren a greater B right paren प्रिंट लेफ्ट पैरन a ग्रेटर b राइट पैरन। तो पैरेंथेसिस के अंदर मैंने लिखा है a ग्रेटर b। अब ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स है ना, इनका हमेशा आपको याद रखना है कि आउटपुट बूलियन डेटा टाइप ही होगा। हमने सीखा है राइट, बूलियन डेटा टाइप मतलब आंसर आपका सिर्फ ट्रू या फॉल्स आएगा। ये क्वेश्चन पूछने का तरीका है, ठीक है। तो अब मैं जब पूछ रही हूँ a ग्रेटर b, तो a के अंदर वैल्यू क्या है 5 है, b के अंदर वैल्यू क्या है 3 है। तो इनडायरेक्टली मैं क्या पूछ रही हूँ कि भाई 5 ग्रेटर देन 3 है क्या, राइट। तो हमें पता है कि हाँ 5 जो है वो 3 से बड़ा होता है। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा ट्रू, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेट्स सी इफ इट हैपेंस। ठीक है, C रन करो D प्रोग्राम। true D ट्रू, operate ठीक है। अब यही मैं ऑपरेटर बदल देती हूँ, ग्रेटर देन की साइन की जगह मैंने लेस देन साइन लगा blank दी। right space B space greater less print left paren a less B right paren प्रिंट लेफ्ट पैरन a लेस b राइट पैरन। अब a b के अंदर वैल्यूज वही है, बस मैंने बीच का ऑपरेटर लेस देन का लगा दिया है। तो अब मैं क्वेश्चन क्या पूछ रही हूँ कि भाई 5 3 से छोटा है क्या। अब हमें पता है नहीं है, तो चलो आउटपुट देखते हैं हम। D false D फॉल्स, operate ठीक है। तो यही ऑपरेटर्स होता है, ये ग्रेटर देन हुआ, लेस देन हुआ, ठीक है। इक्वल इक्वल होता है एक ऑपरेटर। अगर आपको चेक करना है कि दो वेरिएबल के अंदर वैल्यू बराबर है या नहीं है, less space less ये लेस को हटा के इक्वल इक्वल लगा रही मैं। equals अब आप पूछेंगे एक इक्वल क्यों नहीं, तो एक इक्वल हमें पता है राइट, असाइनमेंट के लिए यूज होता है, वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करने के लिए यूज होता है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर है, print left ठीक है। paren कंपैरिजन ऑपरेटर है, इसलिए डबल इक्वल print left लगाएंगे, paren A equals B right paren ठीक है। कंट्रोल एस, लेट्स सी, बिफोर आई रन द प्रोग्राम you should be able to know the output because I hope it's very clear C now. D false False, क्यों? a के अंदर वैल्यू 5 है, b के अंदर वैल्यू 3 है, हमें यहाँ ऑलरेडी दिख रहा है कि ये अलग है, और हमने प्रिंट भी करवा दिया कि भाई a b के बराबर है क्या, तो उसने बोला नो, फॉल्स। तो ये इक्वल इक्वल है, ठीक है। अब अगर नॉट इक्वल मेरे को P करना है, left paren A space equals 1 1 bang नॉट इक्वल, P प्रिंट R I N T space left paren space A space bang equal space B right paren नॉट इक्वल कैसे पूछूंगी मैं, पाइथन में कैसे लिखूंगी, एक्सक्लेमेशन का साइन और फिर इक्वल का साइन, ये दोनों साइन एक साथ मिला के जब हम लिखते हैं तो ये नॉट इक्वल का ऑपरेटर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो मैं अब क्या पूछ रही हूँ कि भाई a b के बराबर नहीं है ना, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। C तो हमारा आउटपुट D देखते हैं हम, true D backslash ट्रू, operate करेक्ट। सो a इज नॉट इक्वल टू b, तो वो बोल रहा है हाँ भाई आप सही हो, a b के बराबर नहीं है, a की वैल्यू और b की वैल्यू अलग है, ओके। तो ये चार बेसिक हुए। अब इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा ग्रेटर देन और इक्वल टू ये पूछ सकती हूँ मैं, लेस देन इक्वल टू पूछ सकती हूँ मैं, है ना। जैसे मैं आपको बताती हूँ, space right paren B space equals bang greater equals print left paren a greater equals B right paren लेफ्ट पैरन a ग्रेटर देन और इक्वल टू b राइट पैरन। तो अब यहाँ पे मैंने दो कंडीशन स्पेसिफाई किया, मैं चाह रही हूँ कि ये चेक करे कि या तो a b से बड़ा है या फिर a b के बराबर है, दोनों कंडीशन में इसको ट्रू रिटर्न करना चाहिए, ठीक है। तो अब एक स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी नहीं है कि भाई a b से बड़ा ही होना चाहिए, ये कंडीशन नहीं है।
अगर ए बी के बराबर होगा मुझे तो भी चलेगा, ठीक है। तो मैंने एक अपर बाउंड्री सेट कर दी है कि या तो ए बी से बड़ा हो या ए बी के बराबर हो। तो यहाँ पे हम दो ऑपरेटर्स साथ में यूज करते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो अब हमें पता है ए में वैल्यू 5 है, बी में वैल्यू 3 है, तो डेफिनेटली ए जो है वो बी से बड़ा है, तो उसका आउटपुट C. Decode. True. ट्रू। Oper. लेकिन अभी यही अगर मैंने मेरी वैल्यू लेट्स से 3 की बदल दी, बी B में जो है equals 3. Carriage 3. 3 की जगह 5 लिख दिया 5. मैंने, ठीक है। अभी भी देखते हैं अभी भी क्या आता है C. हमारा आउटपुट, Decode. True. अभी भी ट्रू आया। Operate. लेकिन अगर मैंने ये Print left paren. Blank. Right. Space. B. Space. इक्वल का साइन हटा दिया, सिर्फ ग्रेटर Equals. लिखा, Print left paren. A greater B right paren. ठीक है। एक बार प्रोग्राम सुन A लो equals पूरा, 5. B equals 5. Print left paren. A greater B right paren. तो आपको पता होना चाहिए अब क्या आउटपुट आएगा, C. Decode. False. फॉल्स। Oper. गॉट इट। तो ए और बी स्ट्रिक्टली मैंने यहाँ पे कंडीशन डाले कि ए बी से बड़ा होगा तो ही ट्रू आना चाहिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं, अभी बी बराबर हो गया तो अब फॉल्स दे दिया उसने, ठीक है। तो ये होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। इक्वल इक्वल दो वैल्यूज को चेक करने के लिए आप यूज करते हैं, ओके। लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू के लिए एक्सक्लेमेशन और इक्वल की साइन यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप दो वेरिएबल्स के बीच में ही कंपैरिजन करें, मैं चाहूँ ना तो मैं Print left paren. Blank. Right paren. Space. B. बी की जगह सिर्फ डायरेक्टली एक वैल्यू डाल सकती हूँ, लेट्स से 1. 10। 0. Print left paren. A greater 10 right paren. प्रिंट लेफ्ट पेरेंट ए ग्रेटर 10 राइट पेरेंट, ठीक है। तो मैंने बी को पिक्चर से ही हटा दिया, मैं ए को कंपेयर कर रही हूँ डायरेक्टली एक वैल्यू से। C colon. लेट्स सी, रन Decode. करते हैं। False. फॉल्स। क्यों, ए में क्या था वैल्यू 5 था, 5 इज नॉट ग्रेटर देन 10, तो आंसर आ गया फॉल्स। गॉट इट। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स में क्या बातें याद रखनी है कि वो हमेशा ट्रू या फॉल्स बूलियन डेटा टाइप में ही आंसर देगा, ठीक है। और दूसरा, जरूरी नहीं है कि हम दो वेरिएबल्स को ही कंपेयर करेंगे, वेरिएबल और लिटरल, ठीक है। ये जो वैल्यू मैंने लिखा है इसे हम क्या कहते हैं, लिटरल। वेरिएबल वो होता है जहाँ पे हम कुछ स्टोर कर रहे हैं, अब ये जो 10 है ये कोई मेमोरी में जाकर स्टोर नहीं हो रहा है, ये सिर्फ है, एग्जिस्ट कर रही है ये वैल्यू। तो वेरिएबल्स, और जो वेरिएबल्स नहीं होते सिर्फ ऐसी रैंडमली वैल्यूज हमने डायरेक्टली प्रोग्राम में हार्ड कोड किए होते हैं, वो क्या हो जाते हैं हमारे लिटरल्स, ठीक है। Print left. तो ये हो गए लॉजिक सॉरी कंपैरिजन A equals ऑपरेटर्स। blank. अब हम आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स पे, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स 3 होते हैं, ठीक है। और वो ज्यादातर 2-3 कंडीशंस को कंबाइन करके एक सिंगल आउटपुट जनरेट करने के लिए होता है, ठीक है। अब वो 3 ऑपरेटर्स क्या है, पहला ऑपरेटर है एंड, AND एंड, दूसरा ऑपरेटर है OR, और तीसरा है नॉट, NOT, ठीक है। तो अब लेट्स Blank. से मेरे पास मैंने A. लिखा A. है Space. Equals. Space. 5. A 5. equal to B. 5, B. Equals. Space. 3. 3. B is equal to 3, ठीक है। और अब मैं प्रिंट P. करा रही R. हूँ, I. N. T. Print. Space. Left. Correct. Space. 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 A. A. Greater. Space. 5. प्रिंट लेफ्ट पेरेंट A greater than 5 5. Space. A. and N. D. End. Space. B. B B. Space. Less. less than Space. 10, 1. 0. 10. Greater. Greater. Right paren. Print left paren. A greater 5 and B less 10 right paren. एक सेकेंड, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू P. करती हूँ मैं, Left A. Space. Greater. Space. Equals. ठीक है। एक बार ये लाइन वापस Print सुनो, left paren. A greater equals 5 and B less 10 right paren. ठीक है। तीनों लाइन वापस पढ़ रही A हूँ मैं। equals 5. B equals 3. Print left paren. A greater equals 5 and B less 10 right paren. अब इसको तोड़ते हैं, ठीक है, थोड़ा आसानी से समझते हैं। प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है मैंने, प्रिंट फंक्शन का यूज किया है, और पैरेंथेसिस के अंदर मैंने 2 स्टेटमेंट्स लिखे हैं, ठीक है। Print left paren. Print left. Really sorry for that. पहला स्टेटमेंट क्या है, A ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, ये है हमारा पहला स्टेटमेंट। अब अभी हमने जस्ट कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़ा है तो हमें पता है कि इसका आउटपुट एक बूलियन वैल्यू आएगा, या ट्रू या फॉल्स, करेक्ट। और दूसरा जो है वो है B इज लेस देन 10, तो ये दूसरा स्टेटमेंट है, ठीक है। तो अब हम पहले स्टेटमेंट पे ध्यान देते हैं, A की वैल्यू क्या है, 5 है,
है ना। और हमारे पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तो ये क्या होगा, उसका आउटपुट ट्रू होगा, है ना। ए के अंदर वैल्यू क्या है, 5 है, तो 5 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, या सो इट वुड गिव मी ट्रू। तो एंड के लेफ्ट हैंड साइड में मेरा वैल्यू ट्रू है और b इज लेस देन 10, तो यस डेफिनेटली b के अंदर वैल्यू क्या है, 3 इज डेफिनेटली लेस देन 10, तो दूसरे साइड में भी एंड के राइट हैंड साइड में भी मेरी वैल्यू क्या आएंगी, ट्रू। तो जब भी हमारे एंड के लेफ्ट और राइट साइड में दोनों साइड में जो आउटपुट है वो ट्रू आएगा, तो हमारा फाइनल एक आउटपुट भी ट्रू आएगा। ट्रू एंड ट्रू इज इक्वल टू ट्रू, गॉट इट। वैसे ही अगर इन दोनों में से एक भी स्टेटमेंट का आउटपुट फॉल्स आता, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में डजेंट मैटर, तो मेरा फाइनल आउटपुट फॉल्स आता, ठीक है। तो आपको एंड किस तरह से काम करता है वो समझ आ गया होगा। लेफ्ट और राइट साइड जो भी कंडीशंस एंड से जुड़ी हुई है, वो दोनों साइड में अगर आउटपुट ट्रू जनरेट कर रही है तो ही मेरा फाइनल रिजल्टेंट आउटपुट ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। अगर दोनों में से कोई एक जगह भी आउटपुट फॉल्स आ रहा है या दोनों जगह आउटपुट फॉल्स आ रहा है तो मेरा आउटपुट फॉल्स रहेगा, ठीक है। तो एक बार इसको रन करते हैं, ठीक है। Print left paren, a greater equals 5 and b less 10 right paren. C colon back. लेट्स सी व्हाट D colon हैपेंस। true. D colon ट्रू, operate. राइट। अब अगर मैंने लेट्स से थोड़ा ट्विक करती Print हूँ left मैं, paren, p left per a space greater equals space equals. मैंने इक्वल हटा दिया, Print ठीक है। left paren, a greater 5 and b less 10 right paren. प्रिंट लेफ्ट पेरेंट a greater 5 and b less 10 राइट पेरेंट। तो अब जो मेरा a वेरिएबल है वो क्या है, 5 से बराबर है ना, लेकिन मैंने अब इक्वल का ऑपरेटर हटा दिया है, तो मेरा लेफ्ट वाला स्टेटमेंट एरर थ्रो करेगा, क्योंकि 5 से बड़ा नहीं है, 5 से बराबर है, तो वो इक्वल हटाने की वजह से मेरा लेफ्ट स्टेटमेंट फॉल्स आएगा, राइट स्टेटमेंट ट्रू आएगा। फॉल्स एंड ट्रू इज इक्वल टू फॉल्स, गॉट इट। तो ये बात कर रहा था, आपने अगर 11th में मैथ्स लिया होगा तो आपको पता होगा ट्रूथ टेबल बनती है, एंड की, और नॉट की, इनके रूल्स होते हैं कुछ। एंड में क्या रूल होता है कि जो भी कंडीशंस एंड के थ्रू जॉइंट हुई हुई है, एंड ऑपरेटर का जिसमें यूज हुआ है, उसके आउटपुट में अगर दोनों जगह ट्रू है, ट्रू एंड ट्रू, तो ही मेरा फाइनल रिजल्टेंट आउटपुट ट्रू होगा। अगर एक भी जगह फॉल्स है तो मेरा आउटपुट फॉल्स हो जाएगा। तो अभी देखते हैं, हम ये वाला रन करके देखते हैं C प्रोग्राम। D colon false. D फॉल्स, operate. ठीक है। अभी इसको हम अगर और से समझे, ठीक है, एंड तो हमने कवर कर लिया, और का थोड़ा सा अलग लॉजिक है। और क्या बोलता है ना, और बोलता है कि भाई दोनों में से अगर एक भी ट्रू हुआ ना तो मेरे को चलेगा, मैं आउटपुट ट्रू देने को तैयार हूँ। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर दोनों ट्रू है, मैं इतना स्ट्रिक्ट नहीं हूँ एंड की तरह। दोनों में से अगर एक भी ट्रू आउटपुट दे रहे हैं तो मैं रिजल्टेंट आउटपुट को ट्रू कर दूंगा, ठीक है। तो अगर लेफ्ट वाला ट्रू है, राइट वाला फॉल्स है, ट्रू और फॉल्स तो भी आउटपुट ट्रू रहेगा, फॉल्स और ट्रू तो भी आउटपुट ट्रू रहेगा, ट्रू और ट्रू तो आउटपुट डेफिनेटली ट्रू रहेगा। बस फॉल्स कब आएगा, जब दोनों फॉल्स हो, तो फॉल्स और फॉल्स, यहाँ पे आउटपुट फॉल्स आएगा, ठीक है। तो और बोलता है एटलीस्ट वन स्टेटमेंट शुड बी ट्रू, कम से कम एक स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए तो मैं ट्रू देने को तैयार हूँ। एंड क्या बोलता है, मैं सिर्फ तभी दूंगा ट्रू जब दोनों ट्रू हो, ओके। तो मैं यहाँ पे सिर्फ क्या ट्वीक कर रही हूँ, एंड की जगह मैं और ऑपरेटर यूज Print कर रही left हूँ, paren, a greater 5 and b less यहाँ greater एंड की जगह 5 and selected. R or कंट्रोल एस, लेट्स रन द प्रोग्राम। मैंने कुछ चेंज नहीं किया है, मैं आपको वापस print सुनाती left हूँ, paren, a greater 5 or b less 10 right paren. ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें पता है कि लेफ्ट वाला जो है a greater 5 वो फॉल्स जनरेट करेगा, और राइट वाला b लेस देन 10 वो ट्रू जनरेट करेगा। C colon back. तो मैं रन कर D रही हूँ, true. D colon ट्रू, operate. गॉट इट। तो एंड और में क्या फर्क है, ठीक है।
अब अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा, आप चाह रहे हो कि भाई मैम मुझे एक बार फिर भी चेक करना है कि ए ग्रेटर देन 5 सच में ट्रू दे रहा है या नहीं दे रहा है, तो आप इसके B ऊपर ही equals carriage एक और B स्टेटमेंट डाल equals दो। blank. यहाँ पे आप इंडिविजुअली प्रिंट P कर R दो। I N print left space a space great space 5 right paren print left paren a greater 5 right paren ठीक है, ये मेरा थर्ड लाइन है, और इसके नीचे print फिर left paren a greater 5 or b less 10 right paren. ये मेरी चौथी लाइन हो गई। ओके, तो हमें हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल में लेफ्ट वाला साइड क्या प्रिंट कर रहा है। C D false true D गॉट इट? तो ए ग्रेटर 5 इंडीड फॉल्स दे रहा है, और फॉल्स और बी लेस देन 10 ट्रू इज गिविंग अस ट्रू। operator print ओके, अब नॉट क्या है? नॉट का थोड़ा उल्टा ही चल रहा है। नॉट के अंदर आपको दो स्टेटमेंट्स की जरूरत नहीं है, नॉट एक ही स्टेटमेंट पे काम करता है। ठीक है, नॉट का काम क्या है? बेसिकली अगर कोई कंपैरिजन ऑपरेटर एक पर्टिकुलर बुलियन वैल्यू दे रहा है, लेट्स से उसका आउटपुट ट्रू है, तो अगर आपने उस स्टेटमेंट के आगे नॉट लगा दिया तो वो आउटपुट नॉट ट्रू कर देगा, मतलब फॉल्स कर देगा। एग्जाम्पल से print समझते left हैं। paren a greater 5 right paren ये वाली लाइन लेती हूँ, नीचे वाला प्रिंट स्टेटमेंट मैं कमेंट आउट print कर रही left हूँ। paren p number ठीक है, ये ऊपर वाली लाइन print सुनते हैं। left paren a greater 5 right paren प्रिंट लेफ्ट पैरन ए ग्रेटर 5 राइट पैरन। हमें पता है इसका आउटपुट क्या आ रहा है? फॉल्स आ रहा है। अब अगर p मैंने left paren space a ए के आगे यहाँ पे नॉट लगा n दिया, o t not space print left paren not a greater 5 right paren ए ग्रेटर 5, तो पहले तो ए ग्रेटर 5 मुझे फॉल्स दे रहा था, लेकिन इसके आगे नॉट लगाने की वजह से अब मुझे ये ट्रू देगा, क्योंकि नॉट फॉल्स क्या होता है? ट्रू होता है। गॉट इट? c d true d colon back गॉट इट? सो नॉट का सिर्फ क्या काम क्या है? नेगेशन, नेगेट करना। जो भी आपका आउटपुट आ रहा है उसका उल्टा करके देना। ओके, सो ये हमारे तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। इनका बहुत इंटेंसिवली यूज किया जाता है लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, और कहाँ कहाँ यूज होता है वो जब हम आगे सीखेंगे तो यू विल बी अमेज्ड के सच में बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स है ये। ठीक है, operators a equal blank text editor document so guys, I think this is all for today. I'll meet you in the next session जहाँ पे हम if else statement सीखने वाले हैं। Till then I'll urge you कि आप क्योंकि of course अभी यहाँ पे मैं questions आपको provide नहीं कर सकती हूँ, so I'll urge you कि आप online platforms Google पे या Chat GPT वगैरह पे जाके search करो programs या फिर questions कि if you want to learn more about operators, read करो। ऑपरेटर प्रेसिडेंस, हाँ ये क्या होता है ये मैं भी थोड़ा बता देती हूँ आपको। ऑपरेटर प्रेसिडेंस का मतलब होता है कि अगर एक ही लाइन में आपके बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक इक्वेशन बना दी है a इज इक्वल टू 3+2 × 5, है ना? तो अब 3+2 × 5 यहाँ पे दो ऑपरेटर्स है, एक प्लस है और एक इनटू मतलब एस्ट्रिक है। तो इन दोनों में से पहला कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा? पहले 3+2 होगा, 3+2 5 होगा, और फिर 5 × 5 25 होगा क्या? या फिर पहले 2 × 5 10 होगा, और फिर 10+3 13 होगा? ये कैसे पता चलेगा? तो ये बाकायदा एक ऑपरेटर प्रेसिडेंस की लिस्ट होती है, एंड आई वांट यू टू गो दैट एंड लुक इट अप एज अ होमवर्क, क्योंकि काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है, और आपको मतलब वहां से पता चलेगा कि कौन से ऑपरेटर प्रेसीड करते हैं किसको। ठीक है, इन सब का सबसे अच्छा तरीका या बेस्ट वे डील करने का क्या है? पेरेंथेसिस लगा दो। आप अगर चाह रहे हो कि 3+2 × 5 में से 3+2 पहले परफॉर्म हो, ठीक है, जो कि पाइथन के प्रेसिडेंस के अगेंस्ट है, वो पहले मल्टीप्लाई करता है फिर ऐड करता है, बॉड मास रूल फॉलो करता है। हमने 7th 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, राइट? डिविजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, सबसे पहले क्या आता है? ब्रैकेट्स, है ना? तो आप क्या करेंगे? 3+2 का ब्रैकेट में डाल दो, तो ओपन कर्व ब्रैकेट, 3+2 क्लोज कर्व ब्रैकेट, और फिर इंटू 5। तो आप ये करेंगे तो पेरेंथेसिस को वो सबसे पहला प्रेसिडेंस देता है, तो सबसे पहले जो भी चीज पेरेंथेसिस के अंदर है वो सॉल्व होगी। तो पहले 3+2 5 सॉल्व होगा, उसके बाद 5 × 5 25 होगा।
ओके, तो आई अर्ज यू कि प्लीज ये एक बार लिस्ट जाके चेक करो आप, कौन सा ऑपरेटर कौन से लेवल पे है, किस चीज से पहले परफॉर्म होता है, ठीक है। और यू कैन एक्चुअली प्ले विद दिस एंड, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप ऑनलाइन अगर जाके इसके बारे में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्योंकि आई कैन जस्ट हेल्प यू विद द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, हर एक चीज डेप्थ में यहाँ कवर नहीं हो सकती है, राइट। So that's all, guys. I'll meet you in the next session. We'll learn about the control loops, okay, the control flows. And yes, उसके बाद I think उसके बाद वाली क्लास में we are ready to write our mini calculator program. All right. So I'll see you in the next session. Bye, everyone. See, screen